Exercise number 3.5, question number 5. Find the value of lambda for which the following system has a non-trivial solution. Also solve the system for the value of a. Part 1 है x plus y plus z equals to 0, 2x plus y minus lambda z equals to 0, x plus 2y minus 2z equals to 0. पहली चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू. तो सोल्यूशन है द गिवन सिस्टम इज x plus y plus z equals to 0, which is equation number 1. 2x plus y minus lambda z equals to 0, which is equation number 2. x plus 2y minus 2z equals to 0, which is equation number 3. In matrix form we have, matrix form में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 2 1 minus lambda 1 2 minus 2 और इसके वेरिएबल कौन कौन से हैं, x y z equals to 0 0 0. इसको लिखेंगे ax equals to b. It is given that the system has non-trivial solution. हमें बताया गया है कि सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसका a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के. विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे. अब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट में 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करके आएगा 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 2 लैम्डा में से लैम्डा माइनस करेंगे तो लैम्डा, बाकी सारे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल आ जाएगा माइनस 5 के. अब लैम्डा की वैल्यू आ गई. सिस्टम का सोल्यूशन क्या था, नॉन ट्रिवियल. तो टेक इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 0. लैम्डा जी था ना, तो लैम्डा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, 5. तो यहाँ पे हमने 5z इक्वल्स टू 0 लिखा है. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y z की वैल्यूज़ निकालेंगे. तो x डिवाइड में आएगा, x वाले कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y और z के कोएफिशिएंट लिखेंगे. 1 1 1 5 इक्वल्स टू माइनस वाई. डिवाइड में डिटर्मिनेंट में आएगा 1 1 2 5 इक्वल्स टू z. डिवाइड में 1 1 2 1. तो x1 बाई 5 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 5 माइनस 2 इक्वल्स टू z. डिवाइड में 1 माइनस 2. x1 बाई 4 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू z बाई माइनस 1. मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. माइनस 1 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 हमारा x जो है डिवाइड माइनस 4 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू t से. यहाँ से हमारे पास आएगा x बाय माइनस 4 इक्वल्स टू t, x इक्वल्स टू माइनस 4t. x की वैल्यू आ गई. y बाय 3 इक्वल्स टू t, 3 जो है t के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल्स टू 3t एंड z इक्वल आ गया t के. विच इम्प्लाइज x इक्वल आया माइनस 4t के, y इक्वल्स टू 3t, z इक्वल्स टू t इज द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम. पार्ट 2. x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 0, 3x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस 4x3 इक्वल्स टू 0. Solution a given system is x1 plus 4x2 plus lambda x3 equals to 0, 2x1 plus x2 minus 3x3 equals to 0, 3x1 plus lambda x2 minus 4x3 equals to 0. In matrix form we have 1 4 lambda, 2 1 minus 3 3 lambda minus 4 और साथ वेरिएबल आएंगे x1 x2 x3 equals to 0 0 0. जहाँ से आएगा a x equals to b as it is given that the system has a non-trivial solution, which means determinant of a equals to 0. In example, determinant of 1 4 lambda, 2 1 minus 3 3 lambda minus 4 equals to 0, which implies 1 ब्रैकेट में आएगा माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 8 प्लस 9 प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0. इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है. तो हमारे पास आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0. प्लस का 3 लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा आपस में कैंसिल हो गया था. 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. 2 राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा, जहाँ से आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. माइनस 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा.
विच इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आएगा लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। लैम्डा की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक +2 और एक -2। अब हम पहले एक कंडीशन लेके चलेंगे कि व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 2, जब लैम्डा हमारे पास 2 है इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 और 2 में लैम्डा की जगह पे +2 रख के देखें तो x1 + 4x2 + 2x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 + x2 - 3x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा x1 डिवाइड में डिटर्मिनेंट में 4 2 1 -3 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में x2 वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x1 और x3 के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 2 -3 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में डिटर्मिनेंट में आएगा 1 4 2 1, x1 डिवाइड बाय -12 -2 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में -3 -4 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में आएगा 1 -8। तो x1 डिवाइडेड बाय -14 इक्वल्स टू -x2 डिवाइडेड बाय -7 इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाय -7। -7 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाइंग बाय -7 तो कैंसिल होके आएगा x1/2 क्योंकि 7 2 14 होता है ना, इक्वल्स टू -x2/1 इक्वल्स टू x3/1 विच इज़ इक्वल टू t से। अब यहाँ से इन तीनों को सेपरेटली t के इक्वल रख के वैल्यूज़ निकालें, x1/2 इक्वल t के रखेंगे तो x1 इक्वल आ जाएगा 2t के, -x2 डिवाइड बाय 1 इक्वल t रखेंगे तो x2 इक्वल आएगा -t के एंड x3 इक्वल्स टू t। व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2, अब लैम्डा 2 रख लिया था, अब लैम्डा हमने -2 रखना है तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम्स x1 + 4x2, अब यहाँ पे -2x3 आएगा क्योंकि माइनस में लैम्डा था ना, इक्वल्स टू 0, 2x1 + x2 - 3x3 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x1 डिवाइड में 4 -2 1 -3 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में डिटर्मिनेंट में आएगा 1 -2 2 -3 इक्वल्स टू x3 डिवाइड डिटर्मिनेंट में आएगा 1 4 2 1, x1 बाय -12 + 2 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में -3 + 4 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में 1 -8, x1 बाय -10 इक्वल्स टू -x2/1 इक्वल्स टू x3 बाय -7। मल्टीप्लाइंग बाय -7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x1 डिवाइडेड बाय 10, माइनस से कैंसिल हो गया ना, इक्वल्स टू यहाँ भी माइनस से कैंसिल हो गया तो 7x2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू यहाँ -7 से पूरा कैंसिल हो गया तो x3 डिवाइड में 1 इक्वल्स टू t से। तो 7x1 डिवाइड बाय 10 इक्वल t आ गया विच इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू 10 t के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x1 इक्वल आ जाएगा 10/7 t। इसी तरह 7x2 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू t इम्प्लाइज x2 इक्वल्स टू 1/7 t एंड x3 इक्वल्स टू t इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन।